जी आ गया यार मैं वापस, चलें। अच्छा भाई, ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, इसकी ना असल में तीन टाइप्स हैं। क्या है बच्चों? तीन टाइप्स हैं। कहता जी ए, कहता एक्सपेंडिचर, कहता ऐसा ऐसा एक्सपेंडिचर, कहता सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ना तीन तरह के हो सकते हैं। कहता जी एक्सपेंडिचर दैट इंप्रूव एसेट, फॉर एग्जांपल एसेट को कैसे इंप्रूव किया? तीन तरह से, एसेट यूजफुल लाइफ, एफिशिएंसी और बच्चों आउटपुट। कहता आपके पास पुराना एक एसेट था, वो 2 साल डेप्रिशिएट हो चुका। कितने साल बच्चों? मैं एग्जांपल ले रहा हूं। कहता अब आपने उस एसेट के अंदर कोई एक ऐसा खर्चा कर दिया जिसने एसेट की लाइफ बढ़ा दी, आउटपुट बढ़ा दी, या फिर बोलो शाबाश, बोले बोले एफिशिएंसी बढ़ा दी। ऐसे ही सर। कहता अब इसका क्या ट्रीटमेंट करना है? खुद बताओ, खुद बताओ क्या करना है बच्चों? इसको कैपिटलाइज करना है, एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड कर दो। क्या कर दो बच्चों? कहता जी ऐड इनटू द, असल में देखा जाए ना, एसेट फॉर एग्जांपल था जी 1,000 रुपए का, उस पर डेप्रीसिएशन टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ गई कितने की बच्चों बताओ? 200 रुपए की। तो असल में एसेट किताबों में कितने पे पड़ा होगा? 800 पे पड़ा होगा ना, जब उसके चेक्स वगैरह बनाते हैं हम, तो एसेट कितने में पड़ा होगा? टी काउंट तो कॉस्ट पे ही बनता है, सही है ना? टी काउंट के अंदर 1,000 पे पड़ा होगा, लेकिन उसका जब एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का काउंट बनाओगे तो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट 200 रुपए से क्लोजिंग आएगा ना, तो 800 पे पड़ा होगा ना ओरिजिनली तो एसेट। तो कहता एड इनटू द बीवी, बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट। क्या करो बच्चों? कहता एसेट की बुक वैल्यू में क्या कर दो? ऐड कर दो इसको। क्या कर दो? कहता एंड डेप्रिशिएट, कहता और उसको डेप्रिशिएट भी करो। सिंपल सी बात है मेरे भाई। कहता जब एक एसेट को आपने कैपिटलाइज किया, अब उसको डेप्रिशिएट भी तो करना है ना। याद रखिएगा हमेशा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो डेप्रिशिएट होता है। क्या होता है? कहता इनटू द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। ये बात याद रखिएगा, बहुत अहम बात है। कहता अब आपने क्या करना है? कहता जब आपने बुक वैल्यू अब आपके पास आ गई बच्चों, एक बात ना याद रखिएगा, जब जब एसेट की बुक वैल्यू चेंज होगी तो आपने तब यूजफुल लाइफ की जगह क्या लेना है बताओ? ये बात याद रखिएगा, ये बात बहुत अहम है। ये मैंने आपको पहले भी 2-3 दफा ये वाली बात बताई है। और लेक्चर नंबर 13 जो चेंज इन एस्टीमेट जिस पे मैंने पढ़ाया है, भाई वो लेक्चर जिसने नहीं लिया ना उसको अगले कॉन्सेप्ट समझ नहीं आने, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। वो इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चेंज इन एस्टीमेट वाला। जिस बच्चे के वो कॉन्सेप्ट नहीं, वो लेक्चर नहीं लिया ना जिसने, वो आगे तंग होगा। कल से हमने रीवैल्यूएशन स्टार्ट कर देनी है, सही है सर? अब वो रीवैल्यूएशन क्या होती है, अब वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे 1-2 दिन, फिर उसके अंदर वो एस्टीमेट वाला कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। वो हर टाइम अब इसी तरह आई क्या मिक्स करके सवाल देता है। जिसने वो नहीं लिया लेक्चर चेंज इन एस्टीमेट वाला, उसको आगे समझ नहीं आना। इसलिए मैंने आज रीवैल्यूएशन स्टार्ट नहीं करवाई, मैंने कहा पहले ये फड़का दूं फिर आगे आऊंगा। जी जी मेरे भाई। कहता जी अब आपने क्या करना है? बुक वैल्यू आपके पास आ गई चेंज वाली। कहता अब आपने रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से क्या करना है बच्चों? इसको डेप्रिशिएट करना है। और इफ यूजफुल लाइफ ऑफ इंप्रूवमेंट्स, कहता जी अगर इंप्रूवमेंट जो आपने एसेट के अंदर की है, सही है, जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया, कहता इज डिफरेंट, कहता उसकी लाइफ डिफरेंट है। उसकी लाइफ क्या है? ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना मेरे भाई। कहता एक एसेट है जी, जो आपने जब उसे नया खरीदा तो उसकी यूजफुल लाइफ थी 5 साल। कितनी थी बच्चों? कहता जी एसेट कितना इस्तेमाल हो गया? 2 साल इस्तेमाल हो गया। तो बच्चों इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 3 साल। कहता लेकिन जो आपने इंप्रूवमेंट की है ना, उसकी यूजफुल लाइफ है 2 साल। उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है बच्चों? अब बात याद रखिएगा। अब जब आप इसको इकट्ठा डेप्रीशिएट करने लगेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। क्योंकि पिछले वाला जो एसेट था उसकी यूजफुल लाइफ रिमेनिंग कितनी है? 3 साल। और इसकी कितनी है? 2 साल। इसको ऐड नहीं कर, ऐड तो करेंगे लेकिन डेप्रीसिएशन दोनों पे क्या करेंगे बच्चों? अलहदा अलहदा। परेशान नहीं होना, पूरी एग्जांपल करते हैं अभी। ओके है यार, ये तो समझ आएंगे ना ये वाली बात। कहता जी देन डेप्रीशिएट ऑन इट्स ऑन यूजफुल लाइफ। सही है भाई? सही है। चले अब आप इधर आए, ये एग्जांपल पढ़ लीजिएगा। ये एग्जांपल किताब की नहीं है, ये सेल्फ मेड है, ठीक है? जी ये इसकी पिक वगैरह बल्कि मैं भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा। अच्छा जी, ये असल में इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग की किताब से ली हुई एग्जांपल है। कहता व्हाट अमाउंट विल बी चार्ज्ड, कहता व्हाट अमाउंट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन दिस मशीन। कहता है डेप्रीसिएशन आपने कैलकुलेट करके देनी है। क्या करना है? हमने कहा मसला ही कोई नहीं, लेकिन इस सवाल में मसला है ना। अभी देखना मसला क्या होता है। दोनों की यूजफुल लाइफ शायद चेंज हो। कहता जी जुपिटर लिमिटेड परचेज द मशीन ऑन, कब परचेज की मशीन बच्चों? 1 जुलाई 2017 पे। कब की बच्चों? अच्छा मादरत यार, आपने याद नहीं करवाया। हम सबसे पहले क्या करते होते हैं? वेल डन, शाबाश। ये कौन बोला? वेल डन, शाबाश भाईजान। हम टाइमलाइन बनाते हैं, फिर ही समझ आएगी ना सवाल को शुरू कहां से करना, हमारा साल कौन से। जी सर 18। सर जी बोले अपने इलाके के मुताबिक महीने 1 जैन है ना। ए देखो यार, ओ खुदा का खौफ कर, 15 महीने का साल बना रहा है गुड्डू। कहां से शुरू होगा? कोई तो खुदा का खौफ कर लो यार। 3 महीने ये हैं, 9 महीने पिछले लो। अल्लाह के बंदो 1 अप्रैल होगा। क्या होगा? जा यार 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 ऐसे ही है सर। कहता जी एसिड कब लिया? बोलो बोलो जल्दी करो, शाबाश। तकरीबन इधर आके 1 जुलाई इधर बनता है ना बच्चों, इधर ही बनता है ना। अच्छा जी। कहता 4 रुपीज कितना? बोले शाबाश। 5 लाख। कहता इट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ऑन सीधा लाइन मेथड ओवर अ यूज ओवर इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ कितना बच्चों? जिसके लाइफ बता दो कितनी है? 10 साल है। क्या है? बताओ जी हमारे वाले साल में इसने कितना डेप्रिशिएट होना? जल्दी बोलो बोलो भाई, बोलो जल्दी करो। 9 मंथ्स, 9 मंथ्स, शाबाश। कहता रेजिडुअल वैल्यू इसकी कितनी है बच्चों? 20,000 रुपया। डेप्रिसिएशन आ सकती है सर? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं? आ सकती है जी। नेक्स्ट टाइम बहुत अहम बात, बहुत अहम बात। कहता ऑन 1 जनवरी 2018। क्या बच्चों? 1 जनवरी 2018, यानी ये भी हमारा साल, ये भी क्या बच्चों? 3 मंथ्स। और ये कितने बनते हैं बच्चों? ये इधर ये टोटल कितने बनते हैं? 9 मंथ्स। ऐसी सर? और ऐसी है ना। एक देखो इधर था 5 लाख और इधर कितना था? इधर कितना है बच्चों? अच्छा आगे कॉस्ट आ रही है, आ रही है। कहता ऑन 1 जैन 2018 फॉलोइंग आ चेंज इन लेजिस्लेशन, का मतलब कानून में क्या होगी? तरमीम होगी। क्या होगी सर? नया कानून आ गया। कहता जी जेएल फिटेड सेफ्टी गार्ड टू द मशीन। हुकूमत ने कहा होगा, गवर्नमेंट ने कहा होगा, सही है, कि सर जी ये जो आप एसिड को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। क्या कर रहा है? तो आप इसमें ना कोई एक सेफ्टी गार्ड्स लगा लें। क्या लगा लें? ये नहीं कि कोई गार्ड खड़ा होगा उसको एसिड के अंदर डाल देंगे। सेफ्टी गार्ड्स का मतलब है कि उससे निकलने वाला धुआं जो है, सही है, जब आप प्रोडक्शन करते हैं ना, उससे क्या होता है जी? एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है। क्या होता है? आपने कहा जी कोई सेफ्टी मेजर्स ऐसे ले लें जिसकी वजह से ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे। ठीक है सर, ये वो बात कर रहे हैं। कहता था सेफ्टी गार्ड कॉस्ट रुपीज 25,000। कितना बच्चों? बच्चों ये क्या है? 25,000 है जी। यार ये तो फिर वो कंपोनेंट ऑफ एसिड भी आ गया इसके अंदर। आप दो मुख्तलिफ चीजें आ गई है ना। अब क्या करना है? सेपरेट फिर इसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। और अगर ये ना भी करना, अगर ये नई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ आता तो वैसे भी देख लें, उसकी यूजफुल लाइफ डिफरेंट है, इसकी यूजफुल लाइफ डिफरेंट है। कहता जी इसकी कॉस्ट कितनी है? 25,000। कहता है द यूजफुल लाइफ कितनी है? आ गई ना समझ भाई? आ गई ना? एक तीर से दो शिकार हो गए भाई, हो गए सर। आप मेरी बात सुनिएगा जरा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल सकते हैं आप? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल सकते हैं आप? इधर देखें जरा, इधर देखें सर जी। मैं क्या करूंगा? पहले हम क्या लेंगे भाई? बोलो शाबाश। मशीन। क्या सर? मशीन बजाते खुद आ गई। क्या आ गई सर जी? मशीन बजाते खुद। इस पर डेप्रिसिएशन आ सकती है जी? मशीन पर डेप्रिसिएशन बता दीजिए, जल्दी करें जी। बोले शाबाश, बोले। 5 लाख कॉस्ट है भाई। रेसिडुअल वैल्यू बताओ, रेसिडुअल वैल्यू बताएं। देख लो भाई, देख लो। अब इधर लिखी थी 20,000। इसकी लाइफ बताओ, लाइफ बताओ। 10 साल। 9/12 करेंगे भाईजान। कब खरीदी थी? 1 जुलाई 17 पे। वो ऐसे ही है भाईजान, कदरदान एंड मेहरबान जी। -20,000 डिवाइड कर दो बच्चों
ये है यूजफुल लाइफ जी। और क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलना है। बताएं जी, शाबाश है। ओके सर, ओके बच्चों, आप बताएं जी, आप बताएं बच्चों। ये देखो ना, मैं मशीन का नाम ही लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? मशीन। सेफ्टी गार्ड क्या बच्चों? जी। ओके बच्चों, इस पे अब क्या नहीं है बच्चों, बताओ जी सर। जी बताओ जी, सेफ्टी गार्ड की कॉस्ट बताओ बच्चों। भाई ये कैपिटलाइज होना है, कैपिटलाइज होना है इसने। जी बताएं जी, बताएं। रेजिडुअल वैल्यू विद नो रेजिडुअल वैल्यू लिखा है उसने, मेरा ख्याल है। हाँ कहता है जी विद नो रेजिडुअल वैल्यू, कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। भाई जान परचेज कब किया, बोलो शाबाश। 1 जनवरी 2018। 3 महीने रेलिवेंट है, क्या है बच्चों? और लाइफ कितनी है बच्चों? 5 साल। एग्री सर? भाई सही है ना जी? आए जी सर। 25,000 बोले शाबाश। और डिवाइडेड बाय जी, बोले शाबाश, मल्टीप्लाई बाय जी, कितना आता है बच्चों? 1250। ओके सर जी। बताएं जी टोटल कितना है? 37,250 बच्चों, क्या है आपका जवाब? है क्या है बच्चों? बात समझ आ गई भाई? बात समझ आ गई सर? आ गई है? मुश्किल तो नहीं? ओके सही है सर? ओके। अच्छा अब देखो इधर, ये जो हमने काम किया, ये वाला, ये वाला, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है बताओ? ये वाला सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या है? हाँ कंपोनेंट ऑफ एसेट तो है ही है, लेकिन इसके अलावा और कौन सा, जल्दी बताएं। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। ओरिजिनली तो बच्चों प्लांट मशीन हमने कब खरीदी थी? 1 जुलाई पे। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कब हुआ? उसको हमने क्या कर दिया? कैपिटलाइज कर दिया। क्या कर दिया? क्यों कैपिटलाइज किया? भाईजान देखो, उसकी एक कॉस्ट है, उसकी अपनी लाइफ है, सही है, सिंपल सी बात है। अगर हम ये ना कैपिटलाइज करते तो हम मशीन को चला ही नहीं सकते थे। कानून में तरमीम आ गई है। क्या आ गई है भाई? कानून चेंज हो गया ना। समझ आई है बात? ओके बच्चों, मुश्किल तो नहीं? ये तो बड़ी सादा सी एग्जांपल है, एक इससे कंप्रीहेंसिव एग्जांपल अभी करेंगे। लेकिन इधर आए, इधर तक बात तो समझ आ गई ना, मुश्किल तो नहीं है? इधर आए, इधर आ। कहता जी इसके अलावा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर और तरह से भी हो सकता है। कैसे? हमने कहा कैसे? कहता जी रिप्लेसमेंट पार्ट और रिलेट्स टू मेजर इंस्पेक्शन और ओवरहॉलिंग। ये समझिएगा जरा, रिप्लेसमेंट क्या होती है, रिप्लेसमेंट पार्ट क्या होता है? ये रिप्लेसमेंट पार्ट का मतलब बता दें। चेंज कर लिया ना आपने, आपने रिप्लेस कर लिया एसेट को, सही है। एसेट को क्या कर लिया बच्चों? आपने एसेट खरीदा था, सही है सर, आपने एक एसी खरीदा और 2-3 सालों के बाद उस एसी को क्या कर लिया बच्चों? आपने रिप्लेस कर लिया ना, सिंपल। अब ये बच्चों क्या होगा? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। क्या होगा? ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है। अच्छा जी, और कहता है रिलेट्स टू मेजर इंस्पेक्शन। मेजर इंस्पेक्शन का मतलब समझिएगा बच्चों, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ना, उनके पास बड़े बड़े प्लांट्स हैं। क्या हैं? प्लांट एंड मशीनरी। जो प्रोडक्शन करती है ना एंटिटीज, उनके पास बच्चों प्लांट एंड मशीनरी हैवी किस्म की होती है। और हर 2-3 सालों के बाद ना उसकी उन्हें इंस्पेक्शन करवानी पड़ती है। क्या करवानी पड़ती है जी? इंस्पेक्शन क्यों करवानी पड़ती है? कि भाई इस मशीन के अंदर कोई मसला तो नहीं आ गया, सही है। ऐसा ना हो कि हम इसे चीजें बनाएं और लोग उससे क्या हो जाएं बच्चों? अफेक्ट हो जाएं, सही है सर। और जब लोग अफेक्ट होंगे तो भाई कंपनी बंद होने के भी तो चांसेस है ना। इसलिए इनको हर 2-3 सालों के बाद क्या करवानी पड़ती है? इंस्पेक्शन करवानी पड़ती है। एक टेक्निकल टीम आती है, बड़े हैवी लेवल के इंजीनियर्स आते हैं, वो क्या करते हैं बच्चों? इंस्पेक्ट करते हैं कि मशीन के अंदर कोई मसला तो नहीं है, ठीक है सर। और तीसरी बात, ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग क्या होती है भाई? ओवरहॉलिंग क्या होती है भाई? है ये हमने पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। ओवरहॉलिंग का मतलब होता है मेरे भाई, जिस तरह मैंने अर्ज की थी ना, मैंने कहा भाई आपने एक ना प्लांट को इंस्टॉल करना है। क्या करना है?
तो जमीन को सीधा पदरा करना, इस तरह की बातें, इसे कहते हैं ओवरहॉल करना। क्या करना? चेंज ही कर देना ना, आपने उस जमीन का नक्शा ही क्या कर दिया भैया, चेंज कर दिया। इसे क्या कहते हैं बच्चों? ओवरहॉल करना। कहता जी या तो रिप्लेस कर दें पार्ट को, क्या कर दें बच्चों? कहता जी या फिर मेजर इंस्पेक्शन का लफ्ज लिखा हो सवाल में, या फिर ओवरहॉलिंग का लफ्ज लिखा हो सवाल में, बाद में 2-3 सालों के बाद। देखना आपने 2-3 सालों के बाद किया, आपने इधर से शिफ्ट करके प्लांट को उधर लेके जाना, ओवरहॉलिंग है ना? सही है ना सर? कहता अगर ये चीजें अगर 3 सवाल के अंदर लिखी होंगी, हम क्या करेंगे? ये है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, बाद में जाके हो रहा है। कहता कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन या ओवरहॉलिंग इज डी रिकॉग्नाइज इज, देखो ना बड़ी सिंपल सी बात है। आपने जब आप इंस्पेक्शन करनी है, या आपने ओवरहॉलिंग करनी है, या आपने एसेट को रिप्लेस कर लिया, तो मुझे बताओ, याद आता है आपको कुछ कुछ एसेट को रिप्लेस करना, वो डिस्पोजल, पुराने एसेट को क्या करना है? डी रिकॉग्नाइज करना। पुराने एसेट को क्या करना बच्चों? किताबों से बाहर निकाल देना। क्या कर देना? कहता ये जो कहता रिप्लेसमेंट पार्ट के लफ्ज से तो बच्चे समझ जाते हैं कि सर जी इसको हमें क्या करना पड़ेगा? पुराने एसेट को डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और नए को क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसे ही है ना? कहता बिल्कुल यही वाला ट्रीटमेंट आपने क्या करना है? कहता आपने मेजर ओवरहॉलिंग और इंस्पेक्शन के साथ भी कर देना है। सही है? कहता आपने ना जी हर 2 सालों के बाद आप इंस्पेक्शन करवाते हैं। कितने सालों के बाद? कहता जब 2 साल पूरे हो जाएंगे, आप पुराने वाली इंस्पेक्शन को क्या कर देंगे? किताबों से वो जितने की भी होगी निकाल देंगे बाहर। एसेट क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट। डेबिट क्या होगा? स्टेप नंबर 1 एसेट को किताबों से बाहर निकाल लें, एसेट क्रेडिट। स्टेप नंबर 2 क्या होगा बच्चों? उसकी यादों को किताबों से बाहर निकाल लें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और फिर क्या होगा? वेल डन, वेल डन। कैश पे करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। आप जब दोबारा इंस्पेक्शन करवाएंगे, ओवरहॉलिंग करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा? कैश पे करना पड़ेगा। कैश क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है सर? जी जी भाई, वो अभी अभी आ जाती है, अभी अभी सवाल आएगा ना उसमें। अच्छा, फिर उसके बाद फिर चौथा स्टेप क्या होगा बच्चों? जी फिर क्या होगा देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, कुछ कुछ तो समझ आया ना? अच्छा जी, कहता जी कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ, कैरिंग अमाउंट कैसे आती है बच्चों? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आप कॉस्ट को क्रेडिट कर दे, कम कर दिया, खत्म कर दिया, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या जी, उसको भी आपने खत्म करके डेबिट कर दिया, तो कैरिंग अमाउंट आ गई ना। कहता उसको क्या कर दे? डी रिकॉग्नाइज। क्या करें बच्चों? डी रिकॉग्नाइज कर दें। हमने कहा जी सर बिल्कुल कर देंगे। एंड रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब क्या? रिकॉर्ड करना। क्या करना बच्चों? ऑफ, कहता रिप्लेस्ड मेजर ओवर, रिप्लेस्ड एसेट, मेजर ओवरहॉलिंग, और इनको क्या कर दें? इन तीनों में से जो भी सवाल में होगा उसको क्या कर देंगे बच्चों? अभी सवाल करते हैं इंशाल्लाह, बहुत आसान सा सवाल है। अच्छा जी, इसके अंदर मैं जरा लिख देता हूं रिप्लेस्ड एसेट। ओके बच्चों? ओके ओके, बात समझ आई भाई? अब आप इधर आए जी, ये है जी असल में आपका किताब का पेज नंबर 120। कौन सा पेज नंबर है बच्चों? अभी ये ना पढ़िएगा, थ्योरी बाद में पढ़ाता होता हूं मैं। थ्योरी पहले नहीं, थ्योरी पहले नहीं। पहले ये अपने अल्फाजों में आपको बात समझा दी, पहले कॉन्सेप्ट दिया, फिर उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे, फिर किताब की थ्योरी पढ़ेंगे इंशाल्लाह बाद में। सर इधर आए जरा, ये देखिएगा जरा, ये देखिएगा। कहता जी एग्जाम्पल इसकी देखनी है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये वाली, ये पेज नंबर 120 पे होगी जी। भाई जाग रही हो ना? भाई जागते रहना, जागते रहना, मेरे ना रहना। ठीक है सर? तेरे साथ वाले 2 किधर नकम्मे हैं? क्या है? टिकट नहीं मिली उन्हें? मैंने ग्रुप में मैसेज क्या किया था? क्या मैसेज किया था मैंने ग्रुप में? वो सारे बहाने हमें पता होते हैं। आप जितने बच्चे कल आएंगे सबके 1-2 बहाने होने, आप देख लीजिएगा। यही 2 बहाने होने, टिकट नहीं मिली, सर तबीयत बड़ी खराब हो गई थी। यकीन करें, ये इसके अलावा तीसरा बहाना नहीं होता, कोई होता ही नहीं है, क्योंकि बनता ही नहीं है। या किसी और की तबीयत खराब करवाएंगे या अपनी करवाएंगे। भाईजान एक ना चीज समझ लें, अभी आप हैं स्टूडेंट, ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है, आपको ना लाइफ में सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। ये बेड ऑफ रोजेस नहीं है ये, कि आप कहेंगे कि आप माशाल्लाह से आप आते हैं जी और अपनी मर्जी से आए, मर्जी से जाएं, कुछ कुर्बानी भी ना देनी पड़े और आप एक लेवल पे माशाल्लाह इधर पहुंच जाए। ऐसे होता नहीं है।
आप दुनिया में जितने भी कामयाब इंसानों को देख लें, अपने अब्बा जी को देख लें आप, क्या वो सारा दिन घर सोए रहते हैं बताएं? क्या वो सारी की सारी चीजें अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहे होते हैं? बहुत सारी चीजें बच्चे वो अपनी मर्जी के अगेंस्ट करते हैं, अपने मिजाज के अगेंस्ट जाके करते हैं। सुबह किसको उठना अच्छा लगता है? मुझे सही सी बताओ यार, ईमानदारी से बताएं वैसे मुझे। अगर हमें जो है ये क्या उसका नाम है, ये मजबूरियां ना हो, तो मुझे बताओ किसका दिल करता है यार सुबह उठने को? सारे लेटे रहे बस मजे से। सही बात कह रहा हूं। किसका दिल करता है कि यार वो सारा दिन खपे, सारा दिन 8-10 घंटे काम करे? किसी का भी दिल नहीं करता। ये मिजाज के खिलाफ बात है। क्या है? ये मिजाज के खिलाफ है। किसका दिल करता है वो में 14-15 घंटे पड़े? किसी का दिल नहीं करता। सीधी सी बात है भाई। तो फिर क्यों कर रहे हैं ऐसा? सर ये दुनिया है, ये आजमाइश की जगह है। क्या है? इसमें ऐसा नहीं होगा कि जो हमारे दिल में चीजें हैं वो सारी चीजें ऐसी बस पूरी होती चली जाएंगी। उसके लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। मिजाज से हट के बात को मानना पड़ेगा। नहीं कर रहा दिल भाई, क्या करें भाई, मजबूरी है, करना पड़ेगा। जन्नत तो नहीं है ना सर कि आप ऐसे इशारा करेंगे जो चीज कहेंगे सामने आ जाएगी? ऐसे तो नहीं होगा। करना पड़ेगा उस चीज के लिए जिसको आप ऐसे करना चाह रहे हैं। उसके लिए सालों की मेहनत करनी पड़ेगी आपको। फिर जाके वो भी किस्मत में हुई तो फिर जाके आप उसको अचीव करने के काबिल होंगे। ये बात समझे कि नहीं समझे आप? सर आपका दिल करता है 12 घंटे सोने का। सर नहीं सो सकते आप 5-6 घंटे सोएं। आपकी जिंदगी में आपके माँ बाप ने आपके लिए बड़े ख्वाब देखे हुए हैं। आप आप एक ऐसे बंदे इंशाल्लाह अपनी फैमिली में बनने जाएंगे जिसने अपने घर वालों को क्या बनना है बेटा? सहारा बनना है। सही है सर? तो वो कैसे बनेंगे बताओ मुझे? जो खुद सहारों पे खड़ा हो वो किसी का सहारा बन सकता है? जिसे खुद को बेसाखियों की जरूरत हो वो किसी का सहारा क्या बनेगा बताओ मुझे? नहीं बन सकते ना। तो करना पड़ेगा ना यार, किसी को तो करना पड़ेगा। अब आपकी फैमिली में से अल्लाह ने आपको मौका दिया है तो भाई करो ना। फिर अपने मिजाज के अगेंस्ट जाओ। आपका दिल कर रहा है इस टाइम, आपका दिल कर रहा है मैं जरा 3-4 जरा अच्छी रोटियां शोटियां खा के सो जाऊं। सर नहीं कर सकते ना आप। आपको हो सकता है 3-4 की बजाय एक आधी खानी पड़े कि यार मुझे ज्यादा नींद ना आए। हो सकता है कि आपको दोपहर की अपनी नींद कुर्बान करके आपको लाइब्रेरी के अंदर बैठना पड़े। हो सकता है लाइट गई हो। अब आपका दिल चाह रहा है यार अब लाइट चली गई है थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं मैं। लेकिन आपने कहना है नहीं यार, नहीं नहीं, मैं रेस्ट नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं करूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैंने करना है। ये मेरे जिम्मे है, मैं नहीं करना है भाई, जो मर्जी हो जाए मैंने करना है। अपनी जिंदगी का एम बना ले, ऑब्जेक्टिव बना ले। जब आपकी जिंदगी के जीने का कोई मकसद होगा ना तो जिंदगी जीना आसान हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? जब मकसद ही कोई नहीं है, ऐसे भेड़ बकरियों की तरह चल रहे हैं आप लोग, ठीक है? मतलब मैं अपना भी कहता हूं, अगर हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है ना कोई, तो सर जिंदगी गुजारना क्या है? मुश्किल है। क्या है? जब इंसान के सामने एक मकसद खड़ा होता है ना, वो कोई भी हो, सही है सर, तो उसकी जिंदगी को गुजारना क्या हो जाता है भैया? आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। ये जो कहते हैं ना यार कोई मसला नहीं है, ये 2-3 सालों की मेहनत के बाद बस फिर जिंदगी सेट हो जाएगी, सर नहीं होगी। नहीं होगी भाई, बड़ी सीधी सी बात है। ये सेट तो तब भी होगी जब आप मरेंगे। सही है सर? क्योंकि देखो आजमाइश की जगह है। क्या है? ये ऐसे ही है सर। जो क्या कहते हैं इस आजमाइशों पे पूरा उतरेगा, अपनी मैं को मारेगा, हिम्मत करेगा, कोशिश करेगा, सर वो इंशाल्लाह कामयाब है। भाई ये बात समझे कि नहीं समझे? ओके है? तो थोड़ा सा ना मोटिवेट रखा करो अपने आप को, कोई मसला नहीं है। हाँ, और एक बात और याद रखिएगा, अगर आपको लगता है ना मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है, तो अल्लाह कुरान में कहते हैं कि बेशक हर मुश्किल के बाद क्या है भाई? आसानी है। क्या है? आसानी है। ये नहीं है कि नहीं, आपने एक काम कर लिया, उसके लिए एफर्ट की, उस काम को करने के बाद जब आप वो कर लेंगे इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए क्या करेगा? आसानियां पैदा करेगा। लेकिन फिर आगे एक नया टारगेट खड़ा हो जाएगा आपके। फिर आप उस पे मेहनत करेंगे, उस पे मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे। फिर इंशाल्लाह क्या उसका नाम है, जब वो अचीव हो जाएगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आसानी है। तो ये जिंदगी के फेजेस हैं। क्या है सर? पहले आप छोटे थे, बच्चे थे, तो पहले आपको जिंदगी बड़ी आसान लगती थी। ऐसे ही है ना? पहले आप जब आप नीचे गिरते थे ना तो आपने देखा होगा अम्मा जी अब्बा जी क्या करते थे? वो जमीन को मारते थे, ओए जमीन जमीन। ऐसे ही है ना? वो जमीन को डांटने लग पड़ते थे आप, ताकि आप खुश हो जाओ कि इसने इसको मारा है। लेकिन सर अब आप जब नीचे गिरते हैं तो कोई भी जमीन का कुछ नहीं कहता, कहता है यार भाई देख के तो चुटला। ऐसे ही है ना सर? अब आप बड़े हो गए हैं, अब गलतियों की गुंजाइश क्या हो गई है बच्चों? कम हो गई है। सही है सर? अब हम जिंदगी में बहुत सारी गलतियां नहीं कर सकते। पहले जब आप छोटे होते थे, आपके पास एक पेंसिल होती थी, आपके पास रेजर होती थी, शॉर्पनर होता था। सर आप जब आप गलती करते थे ना, तो वो रेजर जो होती थी उससे आप गलतियों को मिटा देते थे।
सर आप अब आपके पास वो नहीं है रेजर, सही है सर, अब आपके पास एक पक्का कलम है, क्या है सर? गलतियों के चांसेस क्या हो गए हैं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या हो जाएंगी बच्चों, बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चले जाएंगी, बढ़ती चले जाएंगी, गलतियों की गुंजाइश कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। सो बी मैच्योर, बी पॉजिटिव एटीट्यूड। भाई बात समझे हैं जी? ईद की छुट्टियों के बाद किसी का भी दिल नहीं करता घर से आने को, आना पड़ेगा भाई, करना है, फिर मजबूरी है। ठीक है सर जी, चलें बहरहाल जी। सर एग्जाम्पल पे आ जाएं भाई, ये पेज नंबर 120 है। कहता जी मेजर इंस्पेक्शन परफॉर्म, कहता ये मेजर इंस्पेक्शन की क्या है भाई, एग्जाम्पल है। कहता जी न्यू लेजिस्लेशन वाज प्रोमुलगेटेड ऑन 1 सितंबर 2021, जो भी करना कह ले, वेयर बाय ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन एवरी 2 ईयर्स। ऐसी है सर, कहता जी हर 2 साल के बाद जितनी भी बसेस रोड पे चलती हैं उनको क्या करवानी पड़ेगी, इंस्पेक्शन करवानी पड़ेगी। ये कानून आ गया जी नया गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसी सर, वरना आपने देखा होगा गुजर त्यारा जा रहा है, आधा इस तरफ है आधा इस तरफ है जी। पाकिस्तान है सर, चलता है, दुनिया चलता है, ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही भाई। अच्छा जी, कहता जी रूम लिमिटेड ऑन द बस दैट हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ, इसको ना रुपीस कर लें, ठीक है, 80,000। जी मेरे भाई बस की कैरिंग अमाउंट कितनी है, जल्दी बोलें सर जी। मुझे एक बात बताएं, ये कैरिंग अमाउंट, वेल डन, क्या है बच्चों, बुक वैल्यू, क्या है ये, बुक वैल्यू। सर जी ये कॉस्ट नहीं है, ये कॉस्ट नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ये उसने आज आपके साथ ना खेल खेला, उसने कहा जी मैं इनको बुक वैल्यू देता हूं, क्या देता हूं। आप बच्चे क्या करेंगे, सर जी ये सवाल सॉल्व ही नहीं हो सकता, सर गलत सवाल आ गया, सर जी सवाल ही सारे गलत है, जवाब क्या देना था हमने। भाईजान सवाल सही है, आंखें खोल लें, आंखें खोल लें, आंखें खोल लें। ये बुक वैल्यू है, इसको अब आपने यूजफुल लाइफ से डिवाइड नहीं करना, डेप्रिसिएशन निकालते हुए किससे करना है, रसी अल्लाह, वेल डन, शाबाश भाई, सही है ना। अच्छा जी, डन जी डन। ऑन 1 जनवरी 2001 पे बच्चों, यानी बच्चों ये ओपनिंग है, ये क्या है भाई, ओपनिंग है, क्या है बच्चों, ये ओपनिंग है ना, क्या है, ओपनिंग। अच्छा सर, ये तो होगी मेरे मासूम दोस्तों ओपनिंग जी। अच्छा सर जी मेरे भाई, अब आप आए नीचे जरा, कहता जी ए मेजर इंस्पेक्शन ऑफ दिस बस was performed on 1 अक्टूबर 2001, यानी हमारे वाले साल में क्या हुई बच्चों, मेजर इंस्पेक्शन हुई, क्या हुई बच्चों। अच्छा जी, और ना इधर आके अगर देखना रिक्वायरमेंट में उसने कहा 31 दिसंबर 2001, 2 और 3, ऐसी है ना, उसकी आपने क्या करनी है, जनरल एंट्रीज करनी है, क्या करनी है बच्चों, जनरल एंट्रीज करनी है। अच्छा सर, अब ये वाली जो मेजर इंस्पेक्शन है ये हुई है जी एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज, कब, 20,000, कब बच्चों, 20,000, यानी हमारे वाले साल में हुई जी। मुझे इसकी एंट्री बता सकते हैं कोई, 1 अक्टूबर 2001 पे क्या एंट्री होगी, बोले शाबाश, बोलो भी बोलो, इस 20,000 की क्या एंट्री होनी है बच्चों, ये मेजर इंस्पेक्शन है ना जी, एंट्री बताओ, एंट्री बताओ। बस मेजर इंस्पेक्शन 20,000 से डेबिट कैपिटलाइज होगी, क्रेडिट क्या होगा, कैश बैंक या पेबल क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा। ओके बच्चों, इधर तक बात समझ आ गई। हमने इसको क्या कर लिया, कैपिटलाइज कर दिया, क्या कर दिया, किताबों में रिकॉर्ड कर दिया, शुरू में जब पहली दफा मेजर इंस्पेक्शन हुई हमने इसे क्या किया बच्चों, कैपिटलाइज किया। अब आप नेक्स्ट आप कहेंगे सर आपने तो कहा था डी रिकॉग्नाइज करना पुरानी वाली को, और भाईजान भाई गुड्डू ये तो जिंदगी में पहली दफा इंस्पेक्शन हो रही है ना, जब दूसरी दफा होगी तब इस पुरानी वाली को क्या कर देंगे, किताबों से बाहर निकाल लेंगे और नई वाली को क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। आज तो पहली दफा होगी ना, तो जब पहली दफा होगी तो एंट्री क्या बनी जी, बोले शाबाश। ये देखें 20,000 रुपए से डेबिट और मेरे भाई क्रेडिट क्या हो गया, कैश, क्रेडिट क्या हो गया बच्चों, कैश हो गया सर जी, ओके ओके। अच्छा सर, नेक्स्ट टाइम कहता जी द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ दिस फ्यूचर इंस्पेक्शन इज कितना बच्चों, 30,000 रुपया। सॉरी ये लाइन तो रहेगी। कहता था नेक्स्ट इंस्पेक्शन इज ड्यू ऑन 1 अक्टूबर 2003। कहता पहली दफा इंस्पेक्शन कब हुई, 1 अक्टूबर 2001 को।
कहता अगली इंस्पेक्शन कब होनी है? 1 अक्टूबर 2003 को। भाई कितने सालों के बाद? वेल डन, वेल डन, शाबाश। ठीक है सर। कहता जी उसकी कॉस्ट भी उसने आपको दे दी। कहता अब सिंपल सी बात है, जो आज एक काम 20,000 में हो रहा है, 2 सालों के बाद वो काम कितने में होगा? 30,000 में होगा। ओके बच्चों, अच्छा जी। अब ये तो एंट्री कब होनी है जाके? ये तो अक्टूबर 2003 में होनी है ना। ये तो खैर हमारा मसला नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बता दें भाईजान, एसेट ने डेप्रीशिएट होना है कि नहीं होना? एसेट ने डेप्रीशिएट होना है कि नहीं होना? जी। कैसे कैसे एसेट डेप्रीशिएट होगा जल्दी बताओ। एक तो भाई एसेट बजाते खुद है 80,000 का, उसने डेप्रीशिएट होना है। और मेरे मासूम दोस्तों, इस मेजर इंस्पेक्शन ने भी क्या होना है? डेप्रीशिएट होना है। अच्छा जी। कहता था बस इज डेप्रीशिएटेड ऑन सीधा लाइन मेथड। कहता टू अ नील रेजिडुअल वैल्यू। कहता रेजिडुअल वैल्यू सवाल में 0। ओवर 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 इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। कहता रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? और कहता जी कैलकुलेटेड फ्रॉम 1 जनवरी 2001। आप बच्चों बहुत ध्यान से मुझे एक बात का जवाब देना है। सर जी एसिड के ये तो कंपोनेंट ही बन गए ना फिर। एक मेजर इंस्पेक्शन है और क्या है भाई? बोलो शाबाश। और क्या है? बजाते खुद एक बस है। ठीक है सर। बस की बुक वैल्यू कितनी? 80,000 माइनस 0 क्या है? रेजिडुअल वैल्यू। डिवाइड मैं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से करूंगा तो बच्चों बताओ कितनी आएगी? 10 साल। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आया? 8,000 आ गया। मेजर इंस्पेक्शन पे बताओ जरा। मेजर इंस्पेक्शन जी, मेजर इंस्पेक्शन की कॉस्ट कितनी है बच्चों? 20,000 रुपया कॉस्ट है। क्या है सर? रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? -0। डिवाइड करें यूजफुल लाइफ कितनी है? 2 साल। ये वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया जो ऊपर बताया था। अगर लाइफ जो है मुख्तलिफ है तो फिर डेप्रिसिएशन भी कैसे कैलकुलेट करनी है? सेपरेट सेपरेट। तो भैया डिवाइड 2 साल। मुझे कैसे पता चला इसकी लाइफ 2 साल है? बताओ भाईजान। देखे ना, हर 2 सालों के बाद इंस्पेक्शन होनी है। पहली दफा 1 अक्टूबर 1 भी हुई जी, फिर कब हुई? बोलो शाबाश भाई। फिर 2 सालों के बाद होगी ना। वो ऐसे ही है चांद। अच्छा सर, इधर तक बात समझ आती है आपको? बात समझ आ गई सर? अच्छा जी, अब आप इधर आए। कहता डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है जी। डेप्रिसिएशन अभी छोड़ें, खैर किस तरह आएगी। पहले मुझे ये बता दें, जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगेंगे बस पे, तो 80,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, 8,000 आ जाएगी। उसके बाद आप मेजर इंस्पेक्शन उसको डेप्रिशिएट करेंगे तो क्या कॉस्ट है? 20,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 साल मल्टीप्लाई बाय कितने महीने? 3/12, क्योंकि दिसंबर है ना ईयर एंड। तो बच्चों इसकी कितनी आ जाएगी? जी बोलो 2500 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आया? 10,500 आ गया। आ गया बच्चों। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई बस की कितनी बच्चों? 8,000। और इसकी कितनी आ गई? डन बच्चों? डन सर? और डन भाई, हेलो। डन सर, डन 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 बच्चों। आपने अब क्या करना है भाईजान? आपने क्या करना है इसके ना, एक तो आपने टी काउंट भी बनाने हैं और एक्स टेक्स भी बनाने हैं। ठीक है सर, ये आपका होमवर्क है, ये मैं नहीं बनवा रहा। या मैं भी घर से करके आऊंगा, आप भी घर से करेंगे भाई, सीधी सी बात है। अपना अपना करना है भाई, राहें जुदा है हमारी। अब आप अपना करें, मैं अपना करूंगा। ठीक है, मैं भी घर से करके आऊंगा इंशाल्लाह, आप भी घर से करके आएंगे। जी सर। अच्छा, अब आपने एक सवाल नहीं पूछा मेरे से। सर टी काउंट सेपरेट सेपरेट बनाने हैं या एक ही बनाना है? जी जी बोले। आप इस तरह करिएगा, एक ही बना लें, एक ही बना लें, कोई मसला नहीं। एक ही बना लो भाई, एक बना लो। ठीक है, एसेट का भी एक ही बनाओ और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी क्या करो? एक ही बना लो। ठीक है सर। अच्छा वैसे ऐसे करना, एक दफा एक ही काउंट बनाना और फिर दोबारा सवाल करना और सेपरेट सेपरेट बनाना। ठीक है, मेजर इंस्पेक्शन का सेपरेट बनाना और फिजिकल बस का क्या करना? एसेट का भी लहदा-लहदा बनाना और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी लहदा-लहदा कर लेंगे बच्चों। देख लें। चलें शाबाश। नेक्स्ट आओ बच्चों, नेक्स्ट आओ। भाईजान ये तो हमने एंट्री कर दी 2001 पे, कर दी होगी आपने। ये एंट्री कर दी होगी ना डेप्रिसिएशन की। भाईजान कदरदान एंड मेहरबान, मैंने अब डेप्रिसिएशन निकालनी है किस साल की? बोले बताएं जी, कैलकुलेशन करवाएं, जल्दी करें।
जी फिजिकल बस की करवा दें, जो बस हमारे पास है उसकी करवाएं पहले। भाई वो तो 8,000 आनी ना सीधी सीधी, उसका तो मसला ही नहीं है। 80,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय जी, उई 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 उई, अच्छा जी, तो 8,000 आ गई बच्चों। जी बच्चों मुझे बताएं इंस्पेक्शन की कितनी है। अब इधर 3/12 नहीं करना पाई, हेलो जी, बोलें बोलें जल्दी करें। -0 डिवाइडेड बाय बच्चों इधर 12, अगला साल तो पूरा ही इस्तेमाल हुआ ना, तो कितना आया, उई कितना आ गया जी बच्चों। अगर सेपरेट टी अकाउंट बनाना है तो एंट्री क्या होनी है बताओ। वो तो 18,000 ही आना है, उसको तो एक ही है। अगर बच्चों एक ही अकाउंट बना तो ये आ जाएगा एक्यूमुलेटेड, ओके सर। अगर सेपरेट सेपरेट है तो क्या होगा, तो क्या होगा बताएं नहीं जी। इधर 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 फिर उसको समझाएं ना, उसको समझाएं। आपने ये समझना है एग्जामिनर को कख नहीं पता, सब कुछ आपने उसको बताना है, ठीक है सर जी। आप इधर लिखें, इधर लिखें जी फिजिकल, ये फिजिक्स नहीं है, फिजिकल बस जी 8,000। और बच्चों किसकी बच्चों, ये मेजर वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं जी। जी मेरे भाई 10,000 रुपया, ओके बच्चों, डन बच्चों। ये एंट्री कर देंगे आप लोग, ये एंट्री कर देंगे। 2,000 अब आपने आना है 3 में, किधर आना है, अब लगेगा आपका पता भाई, अब लगेगा क्या आपका पता। 1 अक्टूबर पे मेरे भाई नई इंस्पेक्शन आ गई, क्या आ गई, नई इंस्पेक्शन आ गई। बताओ भाई क्या करना है जी। अब वो स्टेप्स याद करो, पुरानी वाली को डी रिकॉग्नाइज करो, क्या करो भाई, सूख गया गला कसम से आज सारा आवाज बहुत कम है। पुरानी वाली को क्या करो भाई, डी रिकॉग्नाइज करो, क्या करो। अब मेरे भाई जब डी रिकॉग्नाइज करना है तो क्या करेंगे, बोलो स्टेप नंबर 1 बोलो, बोलो सर जी। एसिड मेजर इंस्पेक्शन की कॉस्ट को क्या कर दो, किताबों से बाहर, यानी मेजर इंस्पेक्शन की कॉस्ट 20,000 रुपया क्रेडिट हो जाएगी भाई। किस दिन होगी, किस दिन होगी बताओ, ये तारीख देखो 1 अक्टूबर को होगी, कब होगी भाई, एग्री कर गए आप लोग, एग्री कर गए आप लोग। सर जी स्टेप नंबर 2, ये मैं दिखाता भी देता हूं जी। ये देखे 1 अक्टूबर पे कर दिया भैया आपने ये 20,000 क्रेडिट कर दिया भाई। स्टेप नंबर 2 बताओ, स्टेप नंबर 2 बताओ। अब मेरी बात तवज्जो से सुननी है, देखें 2001 में एसेट कितना डेप्रिशिएट हुआ होगा, बोलो ना, कितना एसेट डेप्रिशिएट हुआ होगा, 3 महीने। वो ऐसे ही भाई 1 अक्टूबर पे लिया ना, तो 1 अक्टूबर पे इंस्पेक्शन करवाई 3 महीने, 2002 में बताओ कितने महीने, 12 महीने। तो सर 2003 में कितने महीने रह गए थे, 9 महीने, तो 9 महीने की डेप्रिसिएशन आनी चाहिए ना, सही है सर, वो 7500 बनती है, करके देख लें। इधर देखो ना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो। ये आ गई 2500 रुपया डेप्रीसिएशन, अगले साल की कितनी आई 10,000 रुपया, और उससे अगले साल की आई बच्चों 7500, कितनी आ गई, तो भाई 20,000 टोटली डेप्रिशिएट हो गया ना 2 सालों में एसेट। तो भाई अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किताबों से कितनी बाहर जाएगी, बोलो शाबाश, 20,000 ही जाएगी ना, बड़ी सिंपल सी बात है, सही है सर। इधर देखो, तो बात वही होगी ना, कैरिंग अमाउंट से एसेट को हमने किताबों से बाहर निकाला, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी सिफर हो गया ना, ओके है। अब मेरे भाई स्टेप नंबर 3 क्या होता है, जल्दी बताओ। कैश को रिकॉर्ड कर लो भाई, कितना कैश पे करना पड़ा, 30,000 रुपए का, सही है सर, कर दिया आपने। और मेरे भाई नई इंस्पेक्शन कितने की है, 30,000 की, वो भी इतनी सेम, तो उसको किताबों में क्या कर लो, मेजर इंस्पेक्शन को 30,000 से रिकॉर्ड कर लो। और मेरे भाई बैंक ये पैसे पे करने पड़े ना, या पेबल होंगे, इससे क्या कर लो बच्चों, ओके सर। इसमें प्रॉफिट और लॉस नहीं आएगा, इसमें प्रॉफिट और लॉस इसमें नहीं आ सकता ना, प्रॉफिट और लॉस कैसे आएगा भाई, जितने की इंस्पेक्शन थी किताबों से बाहर चलेगी,
और जितने की नहीं आई उतने से कैश को क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। कैश को रिकॉर्ड नहीं किया तो भाईजान पेबल को रिकॉर्ड करना पड़ेगा अल्टीमेटली। ओके सर, ये एंट्री कब होगी बच्चों, 1 अक्टूबर 2003 पे होगी। कब होगी, सही है सर। और 1 अक्टूबर 2003 या 30 सितंबर 2003 पे एक और एंट्री भी होनी है। कौन से वाली, डेप्रिसिएशन मेजर इंस्पेक्शन की 9 महीने वाली, वो कर लेंगे आप। ये देखें ये हुई है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7500 से क्रेडिट। ओके सर, ओके। अब मेरे भाई एक काम अभी भी पेंडिंग है बच्चों, जो फिजिकल बस है ईयर एंड के ऊपर आके उस पर डेप्रिसिएशन आनी है कि नहीं, 8,000 रुपया वो तो आना ही आना है। जो मेरे भाई मेजर इंस्पेक्शन है, क्या है मेजर इंस्पेक्शन, उस पे कितने महीनों की डेप्रिसिएशन आनी है भाई। देखिए ओल्ड इंस्पेक्शन पे 9 महीने की आ चुकी है, अब दोबारा नहीं इसे कैलकुलेट करना, वो तो आप 7500 रिकॉर्ड कर चुकी हो ना 30 सितंबर पे, सही है ना भाई, वो तो कर चुके हैं ना आप लोग। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये जो नई इंस्पेक्शन 1 अक्टूबर को हो रही है 2003 में, इस पे डेप्रिसिएशन आनी है कि नहीं। किताबों में जब आपने कैपिटल एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया, उस पर अब डेप्रिसिएशन 3 महीने की अभी पेंडिंग है, पूरे 12 महीने नहीं करने। अब उस पे मेरे भाई 3 महीने की क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ऐसे ही सर इधर देखें ना, मेजर इंस्पेक्शन ये वाली जो है, ये मैंने एंट्री की थी 2000 किस पे, 2 पे। जब 2003 है तो भाईजान हमने 31 दिसंबर पे जो एंट्री करनी है, बल्कि इधर से देख ले भाई, 8000 तो आ गई इस पे, आ गई सर, आ गई सर। अच्छा जी, अब मेरे भाई इस पे कितनी आनी है, 30,000 डिवाइडेड बाय 2 साल, 2 साल की इंस्पेक्शन है, मल्टीप्लाई बाय 3/12, ये 3750 आ जाएगा बच्चों। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 11,750, एक अकाउंट बनेगा तो ये एक ही दफा लिख दीजिएगा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सेपरेट सेपरेट बनेंगे तो ये वाला काम कर दीजिएगा। ऐसे ही है सर, ऐसे ही सर। लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी, जब उसने एक से ज्यादा कंपोनेंट सवाल में आते हैं तो वो आप मुझे खुद देख के बताएं, ये सवाल भी देखा पिछला भी देखा, वो वैसे क्या करता है, वो सेपरेट कर रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने भी यही कहा, अगर सेपरेट सवाल आ जाएगा तो हम भी इसका सेपरेट अकाउंट बना दिया करेंगे। ओके सर, ये बातें समझ आ गई हैं आपको, ये बातें समझ आई हैं आपको सर। ये सवाल कर रहा होगा घर में, इसके टी काउंट्स बन जाएंगे, टी काउंट्स बन जाएंगे। आप इस तरह आप एक दफा एक अकाउंट बना दीजिएगा एक्यूमुलेटेड का, और एक ही एसेट का अकाउंट बना दीजिएगा, फिजिकल और इंस्पेक्शन दोनों का। फिर एक दफा क्या करना है, आपने मेजर इंस्पेक्शन का सेपरेट टी अकाउंट कॉस्ट पे बनेगा। और भाईजान इस क्योंकि देखो ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, ये जो इफ एंड बट्स हैं ये इंसान के खत्म हो जाते हैं जब अपने हाथ से काम कर ले। और इसी तरह आपने एसेट के 2 अकाउंट्स बन जाएंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के भी बच्चों 2 अकाउंट्स बन जाएंगे, और डेप्रिसिएशन का तो खैर एक ही है। ठीक है सर, बनाना ना भी हुआ तो ना बनाना, वर्किंग कर लेना बस। ओके सर, ओके। अच्छा जी, अब इधर आने जरा, जी जी भाई, किसकी भाई, मेजर भाई इंस्पेक्शन एक आपका कैपिटल एक्सपेंस है ना, अगर आप इंस्पेक्शन नहीं करवाएंगे तो रोड पे आपकी इजाजत ही नहीं होगी बस चलाने की, तो इसने आपको फायदा दिया ना। तो वो नॉन रिफंडेबल टैक्स होता तो उसे भी ऐड कर देते, उसे भी कैपिटलाइज करते। जी, ये असल में सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है गुड्डू, जी अलग से, ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है, वो तो इनिशियल एक्सपेंडिचर है। अभी हम कौन से एक्सपेंडिचर पढ़ रहे हैं भाई, सब्सिक्वेंट। इनिशियल में तो मसला नहीं होता ना, वो तो बस एसेट की कॉस्ट में टक करके ऐड कर दिया। सब्सिक्वेंट में मसला होता है ना, उसकी लाइफ कुछ और है, उसकी लाइफ कुछ और है। अच्छा, अब भैया सी भी देख लीजिएगा, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कहता एक्सपेंस दैट इज नेसेसरी टू कीप एसेट एट सेम लेवल। ये मैंने जो एग्जांपल दी थी, लेवल सेम, कहता दैट डज नॉट इंक्रीज लाइफ एफिशिएंसी, और कहता जी रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, ये रिपेयर मेंटेनेंस होगी, स्टाफ की ट्रेनिंग होगी। ओके बच्चों, अच्छा अब आप ना मेरे साथ ये जरा थ्योरी पढ़ लें, जरा मेरे साथ पढ़ लें, जरा थ्योरी पढ़ लें। वो किधर गई जी, ये पढ़ लें जी, ये पेज नंबर 120 पे लिखी हुई है। कहता जी द कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग ऑफ आइटम आर रिकग्नाइज इन प्रॉफिट और लॉस एज इंकर्ड। कहता यूजुअली रिपेयर एंड, ये बात ओके होगी। कहता सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, ये पढ़ने वाली बात है, रिलेटिंग टू पीपी,
कहता आफ्टर इनिशियल एक्विजिशन, कहता सबसिक्वेंट एक्सपेंडिचर होता ही वो है जो आपने एसेट परचेज किया और उसके बाद में क्या हुआ बच्चों, इनकर्ड हुआ। इज कैपिटलाइज्ड इफ, जी कब कब कब, इफ इट मीट्स द क्राइटेरिया फॉर, ये बात समझ आई आपको, ये बात समझ आती है आपको? ओके सर, अच्छा जी, वो आपको रिकग्निशन क्राइटेरिया पढ़ के आएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है टेस्ट में आ जाए। और टेस्ट में एक और बात सुन लें, एस्टीमेट वाला लेक्चर ले लें, हो सकता है एस्टीमेट से रिलेटेड भी थ्योरी का कोई सवाल आया हो 3-4 नंबर का, ये पॉसिबिलिटी है। अब ये वही बच्चा सॉल्व करेगा, मैंने उधर बातें लिखवाई थी आपको, जो बातें आपको लिखवाई हैं वही जवाब है उसका। वो लेक्चर लेंगे तो जी 2 स्टेप्स हैं, शाबाश, लेकिन वो 2 स्टेप्स में से भी आपने क्रक्स निकालना था भाई, एस्टीमेट को क्या चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। आपने जवाब देना है एस्टीमेट को चेंज किया जा सकता है इफ इट गिव्स बेटर या फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये एक बात आपने ये लिखनी है एस्टीमेट का, अगर थ्योरी का सवाल आया। दूसरी बात आपने ये लिखनी है, अब वो फिर ये भी पूछता है कि भाई अब एस्टीमेट आज चेंज हो रहा है, पिछले पुराने जो पुराने साल हैं प्रायर ईयर्स, उस पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। आपने कहना है जी, किसने लेक्चर लिया ये वाला, पुराने सालों पे इफेक्ट नहीं आएगा, इसका इंपैक्ट आपने प्रोस्पेक्टिवली लेना है। क्या लेना है? प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब है आज से ऑनवर्ड्स। क्या बच्चों, जिस दिन एस्टीमेट चेंज हो रहा है उससे ऑनवर्ड्स, पिछले सालों पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है सर, ओके बच्चों, ये आप 2-3 बातें लिख देंगे तो आपको 3 में से 2 से 2.5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है सर, मैंने आपको जवाब भी दे दिया है। चलें अभी आप इंशाल्लाह लेक्चर ले लीजिएगा, उधर से समझ आ जाएगी। कल हो सकता है ये सवाल भी 3 के नंबर का आया हो आपको जी। कहता जी इन प्रैक्टिस दिस यूजुअली मींस दैट एक्सपेंडिचर इज कैपिटलाइज्ड इफ कहता आपने उस एक्सपेंस को कैपिटलाइज करना है, सब्सिक्वेंटली इंप्रूव्स द एसेट। क्या करते बच्चों, ये वही बात है ना जो हम अभी करके आए हैं, जो वो मैंने सिनेरियोस बनाए हैं। कहता जी इनहांसिंग इट्स परफॉर्मेंस और एक्सटेंडेड इट्स यूजफुल लाइफ। ओके बच्चों, मैंने खैर आउटपुट भी ऐड किया हुआ है उधर। कहता इज फॉर अ रिप्लेसमेंट पार्ट। क्या बच्चों, कहता जी एसेट को रिप्लेस कर दिया, प्रोवाइडेड द रिप्लेस पार्ट इज, कहता आपने क्या करना है, रिप्लेस पार्ट जो है उसको क्या कर दें, डी रिकॉग्नाइज कर दें, और नए वाले को क्या कर लो बच्चों, रिकॉर्ड कर लो। सी वाला देखें, ये दोनों मैंने इकट्ठे करके लिखे हुए हैं बी में, ये मैंने लहदा लहदा नहीं किए क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट क्या है बच्चों, सेम है। कहता रिलेट्स टू मेजर इंस्पेक्शन और ओवरहॉलिंग। कहता था कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन और ओवरहॉल, ये दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। क्या है बच्चों, ये ट्रीटमेंट क्या है, सेम है। इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, इधर मैंने क्लब करके लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों, मैंने इसको बी कर दिया। ठीक है, जो उधर बी और सी है थ्योरी को मैंने इधर क्लब कर दिया। ओके बच्चों, बात समझ आ गई? अब पढ़ लोगे ना यार ये घर जाके थोड़ा सा, और इन दोनों एग्जांपल्स को आप अपने हाथ से क्या करना है, घर में सॉल्व करना है। ओके भाई, यही आपका क्या है, होमवर्क। कल मैंने चेक करना है ज़ुहैर साहब, कल आपने आके ना जी 1-2 और बंदों को ले आना है साथ, कल इनका ये होमवर्क चेक करना है। ठीक है जी, चलें जी, कल टेस्ट लाजमी देना है। जिसने टेस्ट नहीं दिया ना भाई, मैंने उसे इधर एक टांग पे ऐसे खड़ा कर देना जी। कल भाई यही जितना पढ़ लिया, एस्टीमेट शामिल है। ओके सर, आज वाला शामिल नहीं है। अल्लाह हाफिज।